नमस्ते मित्रों। आज मैं पुनः आपके लिए अपने चैनल गोमित्र से लेकर आया हूँ बोध के कुछ हिस्से। मैंने बहुत दिनों से वीडियो अभी तक पोस्ट नहीं कर रहा था। उसका कुछ कारण था, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि एक मेरा जो लास्ट टू लास्ट वीडियो था जिसमें मैंने वैराग्य के ऊपर बात करी थी, ध्यान, योग और थोड़ी सी बात मैंने वैराग्य के ऊपर करी थी। मैं पिछले वीडियो में बोला था कि मैं आपके साथ अध्यात्म और वैराग्य के बारे में फिर से बात करूंगा। तो मैंने पिछले 2 वीडियोस में अध्यात्म के ऊपर तो बहुत कुछ बात करी। उनसे कुछ मुझे फीडबैक्स भी मिले, और वो फीडबैक्स इस तरह से थे कि वो रियल लाइफ में लोगों के लिए डिफ़िकल्ट है यूज़ करना। वो अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या है अध्यात्म, क्यों आप बातें कर रहे हो इसकी। तो मैं उसके ऊपर फिर मैं आपके लिए मैं उसको और भी यूजेबल फॉर्म में लाने के लिए और भी उसको एलेबोरेट करके बात करूँगा, और आपके रियल लाइफ सिचुएशन से उसको जोड़ने की कोशिश करूँगा। आज मैं वैराग्य जो मैंने उस पिछले वीडियो में वैराग्य शब्द का यूज़ किया था, तो वो क्या है। हालांकि हर जगह वैराग्य 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 का मतलब लोग समझते हैं सब कुछ छोड़कर सब तरफ से अपने आप को मोड़ लेना और एक निष्क्रियता की हालत में पहुंच जाना, या कहें कि नॉन रिस्पॉन्सिव मोड में पहुंच जाना। लेकिन मैं जिस वैराग्य की बात कर रहा हूं, और जिस वैराग्य की बात बहुत सारे महापुरुषों ने पीछे धर्म ग्रंथों में बात करी है, वो वैराग्य आज के रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगी अगर आप उसको सही से समझ लें। मैं किसी महापुरुष की वाणी को दोहराना नहीं चाहता, और इसलिए मैं उन कोट नहीं कर रहा हूँ मैं किसी का भी नाम। लेकिन मैं जिन जिन लोगों को फॉलो करता हूँ, जैसे मैं गीता भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही गई है, और भी उसके बाद इस लौकिक जगत में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अध्यात्म और वैराग्य के ऊपर बहुत कुछ कहा है। मैंने भी कुछ महसूस किया है अपने रियल लाइफ में, मैं वहाँ से आपको कुछ शेयर करना चाहता हूँ कि वैराग्य का मतलब होता है अपने आप को, आपकी जो मानसिकता है, आपका जो मन है, आपका जो मानस है, उस मन को आपने बाहर की दुनिया से खींचकर आपने अपने अंदर उसको स्थापित किया हुआ है। अब आप यहाँ पे ये सवाल उठता है कि बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया, कि आप बार बार इसकी बात करते हैं, और कैसे कोई व्यक्ति बाहर की दुनिया से खींचकर अंदर डाल सकता है अपने मन को। मैं आपसे एक सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। आप एक जगह जा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, और पैदल चलने में आपको बहुत सावधानी की ज़रूरत होगी। आपको अपने दाएं बाएं सब तरफ देखने की ज़रूरत होगी ताकि आप सुरक्षित अपने गंतव्य पे जा सकें। और तभी होता है कि आपके पैर में कीचड़ लग जाता है। तो बाहर की दुनिया ये है कि अब वो कीचड़ लगा है आपके पैर में, और आप फिर परेशान हो रहे हैं कि अब मतलब आपका रिएक्शन शुरू हो जाता है, आप उस कीचड़ के ऊपर फोकस हो जाता है, आप अपना गंतव्य भूल जाते हैं, और आप वहाँ पे ये कीचड़ कहाँ से आया, किसकी वजह से आया, कौन है जिसने यहाँ पानी डाला, या कौन है जिसकी वजह से ये कीचड़ आया, और आप वहाँ उन चीज़ों में उलझ जाते हैं। आप अपने गंतव्य को भूल जाते हैं, और आप कभी अपने गंतव्य पे भी पहुंच नहीं पाते हैं। दूसरा सिचुएशन है कि आपको कीचड़ लगा, लेकिन आपको पता है मेरा गंतव्य कहाँ है। तो इस वजह से आप कुछ अल्टरनेट की तरफ देखते हैं, और हो सकता है आप उस कीचड़ लगे पैर से ही अपने गंतव्य पे पहुंच जाएं, या आपको कहीं पे एक पानी का या कुछ धोने का प्रबंध मिल जाए तो आप वहाँ पे उसको धो लेंगे, और फिर आप अपने गंतव्य की तरफ चल पड़ेंगे। यहाँ अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया से इसका रिलेशन ये है कि आपका जो अंतर मन अगर आपको क्लियर है, आप अध्यात्म, जो मैं बहुत बात करता हूँ अध्यात्म, आपके अपनी आत्मा के बारे में आपका अध्ययन, अगर आप सही में आपका अपने आत्मा के साथ एक संबंध है और अपनी आत्मा को आप जानते हैं,
तो आपके लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, कोई रियल लाइफ सिचुएशन हो, कोई गोल हो या किसी तरह की चीज़ हो, आपने कोई अपना लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है या अपने जीवन में कई बार लोगों के लिए परिस्थितियां जो होती है उनके अनुकूल होती है और कई बार प्रतिकूल होती है। तो आप इन दोनों स्थितियों में अगर आप अपने अंदर वाले अपनी आत्मा से, अंतर मन से, अंतर की दुनिया में अगर आप जीवित हैं, अगर इसको दूसरे भाषा में बोले अंदर की दुनिया से जुड़ना या अपने अंदर की दुनिया में जीवित होना, अगर ये दोनों एक ही कंडीशन है। जीवित का मतलब चूँकि हम बाहर की दुनिया में, बाहर इतनी चीज़ें हम ढूंढ रहे हैं, अपनी खुशियाँ, अपनी रिश्ते, अपने रिलेशनशिप, अपना प्यार, सब कुछ हम बाहर ढूंढ रहे हैं, जबकि वो सब कुछ हमारे अंदर पड़ा हुआ है। हम उसको जीवित नहीं कर रहे हैं, जीवंत नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप अपने अंदर की दुनिया में जीवंत हैं तो आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपको किन चीज़ों पे रिस्पॉन्स करना है, कहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं करना है, यानी एक्सटर्नल दुनिया में कहाँ पे आपको अपना एफर्ट लगाना है, कहाँ आपको जिससे कि आप अपने जो आपके अंतर की दुनिया का लक्ष्य है उसको हासिल कर सकते हैं। आप सही समय पर सही अपने ऊर्जा का उपयोग करेंगे। वैराग्य शब्द मैंने इसलिए यूज़ किया कि वैराग्य यही कहता है कि बाहर की दुनिया से मुंह मोड़ लो, आप अपने अंदर, अपने आत्मा की तरफ मुड़ जाओ, अपने अंतरात्मा से उसको आप जीवित करो, उसकी आवाज़ सुनो, उसको अपनी आवाज़ सुनाने की कोशिश करो। आपको खुद महसूस होने लगेगा कि एक बहुत ही विशुद्ध जीवन आप जीने लग जाते हैं जब आप एक वैराग्य भरा जीवन जीते हैं। आपको कहते हैं सम विषम, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा हुआ है कि सम भाव से आप सारी स्थितियों का सामना करते हैं। अगर आपकी कहीं विक्ट्री होती है, आप कहीं जीतते हैं, कहीं सफलता मिलती है, वो भी आपके लिए वही भाव पैदा करता है जब कभी आप हारते हैं या कुछ आप जिंदगी में लॉस झेलते हैं। वास्तव में वही सम स्थिति जो होती है उसी को वैराग्य कहा जाता है। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कहा बहुत लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि देखो गीता की बातें तो लिखी हुई है वहाँ, लेकिन वो संभव नहीं है। तो मैं आपको फिर एक महापुरुष की एक कथन से मैं इस चीज़ को आपके लिए सुलभ करना चाहूँगा कि गीता की जो बातें हैं या वैराग्य की जो बातें हैं वो हमारे आपके लिए उतना ही सुलभ है जितना सुबह आपके लिए ब्रश करना है। स्वामी विवेकानंद जी ने बोला है कि अगर आपको गीता समझना है तो आप फुटबॉल खेलो। मैं बचपन जब मैं 10-11 साल का था तब मैंने ये लाइन सुनी थी और लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी। तो मैं आपको पुनः एक फुटबॉल के सिचुएशन से बताना चाहता हूँ। क्योंकि जब आप फुटबॉल के मैदान में होते हैं तो आपका एक ही गोल होता है कि आपको गोल करना है। जो फुटबॉल है आपका, उसको आपको अपोनेंट टीम के जो गोल पोस्ट है उसमें उसको गोल करना है। और आप उस समय में ना आप ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, ना आप किसी को दोष दे सकते हैं, ना आप कुछ भी नहीं सोच सकते उस टाइम पे। आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, आपकी जितनी ऊर्जा है, जितनी शक्ति है, आप उस शक्ति के साथ और अपनी समझ के साथ आप उस गेंद को पकड़कर उस गोल की तरफ दौड़ते हैं। ये अब आप इस सिचुएशन को अपने मन में एक बार इमेजिन करिए, आप उस सिचुएशन को जीने की कोशिश करिए। अगर आप फुटबॉल नहीं खेल सकते तो आपको लगेगा कि बस वही तो वैराग्य है। वैराग्य क्या है? वो एक चीज़ उन्होंने हालांकि वो बॉल पकड़ा हुआ है, मैं वहाँ पे बॉल पकड़ने की सिचुएशन को मैं कहता हूँ आप अपनी आत्मा को पकड़ के रखिए, अपनी अंतरात्मा को पकड़ के रखिए और जो आपका गोल है, जो आपके जीवन की खुशी है, आप उसकी तरफ दौड़िए। यही है असली वैराग्य इस जो आज की लाइफस्टाइल है उसमें। और मुझे ऐसा महसूस होता है कि आज की जो लाइफस्टाइल है जिसमें हम इतनी सारी चीज़ों से उलझे हुए हैं, सोशल मीडिया, टीवी, फ्रेंड्स, पड़ोसी, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम हर चीज़ में प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। हम अपने परिवार को एक प्रतिस्पर्धी परिवार के रूप में दिखाना चाहते हैं। हम अपने बच्चे को एक प्रतिस्पर्धा में धकेल रहे हैं।
तो मुझे लगता है कि अगर आप इस समय पर अपने आप को रोकिए, एक मिनट के लिए वो फुटबॉल वाली सिचुएशन को आप अपने मन में उतारिए, उसकी कल्पना करिए और उसको एक बार जीने की कोशिश करिए, और फिर उससे एक स्टेप और पीछे जाइए। जो मैंने वैराग्य की बात करी है, अपने अंतरात्मा से जुड़ने की बात करी है, आप फिर से अपने अंतरात्मा से जुड़िए और फिर देखिए आपके जीवन में, मुझे लगता है ऐसे बूंद की तरह खुशियाँ आनी शुरू होगी और धीरे धीरे एक धारा प्रवाह खुशियाँ आनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ और आगे आपके लिए फिर से लेकर आऊँगा कि कैसे आप अपने लाइफ में अध्यात्म से और खुशियाँ भर सकते हैं। नमस्कार।